आज मैं व्यक्तिगत काम से तालेड़ आया था और आज ही कोटा में हमारे बहुत ही दिग्गज वरिष्ठ नेता मंत्री रहे ऐसे श्रद्धेय हरि कुमार ओदिचे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। इस बार का उनका आग्रह था पारिवारिक लोगों का कि मैं उसमें शिरकत करूं। ये सुखद संयोग ही है कि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर एक मिसाल कायम की कि किसी भी व्यक्ति का मांगलिक काम वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए और इस नाते कल कोटा में ही जो हमारा सेवा पखवाड़ा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि राजनीति सिर्फ वोट की और चुनाव की नहीं, राजनीति सरोकारों की भी है। इसलिए केवल नारों की नहीं, सरोकारों की राजनीति हम लोग करें। इसलिए जन सरोकार से जुड़ने के लिए उन्होंने पार्टी ने कुछ काम दिए, जिसमें एक पेड़ मां के नाम, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, इस तरीके के तमाम सामाजिक सेवा के काम हाथ में लेंगे। तो कल कुछ कार्यक्रम कोटा में हैं, उन कार्यक्रमों में शिरकत करूंगा। बार बार जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं पर्ची बदलेगी, पर्ची बदलेगी। क्या ऐसा चल रहा है या क्या आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की पर्ची तो राजस्थान की जनता ने बदल दी और हिंदुस्तान की जनता ने बदल दी। कांग्रेस के लोगों की जो बौखलाहट और उनकी परेशानी, उनकी चिंता मैं उनके चेहरे पर, उनके शब्दों में देख सकता हूं कि किस तरीके से स्तरहीन भाषा का उपयोग वो लोग करते हैं। और उनकी पर्ची को तो देश की जनता ने नीति और व्यवहार से नकार ही दिया। इसलिए वो दिन में सपने देखते हैं सत्ता की वापसी के। उनके कर्म ऐसे नहीं हैं, क्योंकि विपक्ष के नाते जो धर्म है न तो वो प्रदेश में निभा पा रहे न देश में निभा पा रहे। कांग्रेस पार्टी आज पूरे तरीके से नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, और इसलिए इस तरीके की बातें करके मुझे लगता है कांग्रेस के लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। बाकी राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता उनकी हकीकत समझ चुकी है। विधानसभा में कैमरे को लेकर काफी विवाद चल रहा है। देखिए, बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी भी की है और जिन चीज़ों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, केवल एक नैरेटिव को सेट करना, लोगों में भ्रम पैदा करना, और यही काम कांग्रेस का देश में भी बचा है, प्रदेश में। मुझे लगता है कि बेबुनियाद सी बातें हैं जिसका कोई स्तर नहीं है। बिहार विधानसभा में क्या रहेगा आपका रुख? देखिए, बिहार कोई ज़माना था जब हम रेडियो और टीवी में देखते थे, रेडियो में सुनते थे। बिहार कोई समय था जब अराजकता की गिरफ्त में था, विकास कोसों दूर था। लेकिन एनडीए की सरकार का जब से आगमन हुआ है, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक, बिहार में नीचे तक विकास और कानून व्यवस्था ये दोनों दुरुस्त हुई हैं। बिहार की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेगी। इंडी गठबंधन अभी तक बयानों तक और मोदी जी के, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्या होगा कि उनकी माताजी के बारे में भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो बिहार की जनता नेशनल एजेंडे पे वोट करेगी, एनडीए के साथ खड़ी रहेगी। वोट चोरी का मुद्दा कहां तक आप सही मानते हैं? देखिए, इस देश में यदि राजनीतिक तौर पर किसी को पूछें तो चोरी का सारा रिकॉर्ड पूरी रजिस्टर्ड तरीके से कांग्रेस पार्टी के नाम है। उन्होंने कोई ज़माने में जीप नहीं छोड़ी, कोई ज़माने में पाताल की पनडुब्बी नहीं छोड़ी, कोई ज़माने में स्पेक्ट्रम नहीं छोड़ा, कोयला नहीं छोड़ा। तो चोरी के सारे काम कांग्रेस पार्टी के हैं। और रही बात वोट के मामले में जब कही, तो ये दोहरा स्वभाव कैसे कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू, जीत जाए तो ठीक है और हार जाए तो फिर चोरी है। कभी चुनाव आयोग पर तोहमत। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान भी भारत के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी चुनाव आयोग वो लोकतंत्र प्रदत्त संस्था होती है, वो निरपेक्ष रूप से काम करती है। और उस पर इस तरीके की टिप्पणी करके, तो मुझे लगता है कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। मुख्यमंत्री के 2 वर्ष के कार्यकाल के बारे में क्या टिप्पणी है? देखिए, पिछले 11 वर्षों में हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें बदली। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास से लेकर देश में स्वाभिमान को जगाने से लेकर विदेश नीति तक, रक्षा नीति तक।
एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया और उसी तर्ज पर डबल इंजन की सरकारें उसी तर्ज पर अच्छा काम कर रही हैं। अभी उनको और भी साबित करने का समय है, लेकिन जितने इस कालखंड में जो उन्होंने प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, नौकरियों के नाम पर भी, कानून व्यवस्था के नाम पर भी, ईआरसीपी से लेकर तमाम जो चीज़ें हुई हैं, राइजिंग राजस्थान के जरिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ भी 5 लाख करोड़ तक का आया है। तो मुझे लगता है कि अभी अनंत आकाश है करने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम किया है।